खास तौर से जो हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा है, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग लीगल या डंकी के माध्यम से देश छोड़कर जा रहे हैं, सबसे बड़ा चिंता का विषय वो है। उसके लिए हम इस चीज की गारंटी देंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है, हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये आया है कि हम युवाओं को स्टाइफंड मतलब लाख रुपए तक का देंगे, ताकि वो अपनी पढ़ाई भी करें, ट्रेनिंग भी करें, साथ के साथ उनको रोजगार भी देने का वायदा कांग्रेस पार्टी की सरकार करती है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप गलत लगा रहे हैं, सरकार उनकी है, सब कुछ उनको मालूम है। उससे पहले भी किसान आंदोलन जब हुआ, 700 से ज्यादा किसान जो है वो शहीद हुए थे। 3 काले कृषि कानून वापस लिए गए, लेकिन उन पर कुछ भी नहीं किया गया। किसानों की मांगे जायज हैं, सरकार को केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, उनको जो है बातचीत करके किसानों की मांगों का समाधान करवाना चाहिए और उनकी बातचीत को सही ढंग से सुना जाना चाहिए। पहले भी बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, कीलें लगा दी गई थी, उनको दिल्ली जाने नहीं दिया गया था। आपकी बार यहाँ फिर शंभू बॉर्डर और सब जगह बैरिकेड्स कीलें लगा दी। ऐसा हालात तो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर भी नहीं होता। नियम अनुसार जो भी प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूलों में भी बसें लगाई जा रही हैं, ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि ड्राइवर की बात हो या संख्या की बात हो, बस की कितनी कंडीशन है, सभी स्कूल वालों को मालूम है। तो मैं समझती हूँ इसमें तंग करने की बजाय स्कूल वालों का और उनका बैठकर जो नॉर्म्स हैं उन्हीं के अनुरूप स्कूल को भी और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनको इस बात का समाधान करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि आज के समय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लगातार बार बार जो इस तरह से हादसे हो रहे हैं, ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए वो जरूर अपनाई जानी चाहिए। चुनावों में एक और बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया है, उसे मोदी की गारंटी कहा गया है। वहीं कांग्रेस ने न्याय पत्र उसको नाम दिया है, यानी कि अपने मैनिफेस्टो का नाम न्याय पत्र रखा है। कि दोनों में बहुत ज्यादा अगर हम करें तो सभी ने अपनी अपनी घोषणाएं करी हैं। ऐसे में किस तरह से आंकती हैं हरियाणा की राजनीति की दिग्गज नेता, अगर हम बात करें गीता बुक्कल जी, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और मौजूदा विधायक भी हैं। मैम, आपने न्याय पत्र की जो घोषणाएं हैं वो भी हमने देखी और बीजेपी की भी देखी। महिलाओं को लेकर अगर हम स्पेशली बात करें, क्या चीज आपको लगी कि जो अलग करी गई है और जो रियलिटी से अगर हम करें कि बिल्कुल सामना करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला था कि जो पैसा कहां से आएगा, सवाल ये भी। हाँ, देखिए, जो भी पार्टियां राजनीतिक दल कभी जब घोषणा करती हैं, हमारा जो कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र इस समय आया है, उस समय मैं समझती हूँ कि चाहे वो युवाओं को न्याय देने की बात हो, चाहे महिलाओं को न्याय देने की बात हो, आज के समय में देश में या प्रदेश में महिलाएं बहुत ज्यादा असुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। और साथ ही साथ में महिलाएं जो है 50% ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। उनको भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उनकी भागीदारी को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो न्याय पत्र महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, मैं समझती हूँ उनको न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, न केवल उनको शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि चाहे उनके राजनीतिक उनकी भागीदारी को लेकर या उनके लिए स्टाइफंड स्कॉलरशिप दिए जाने की बात हो, या मतलब इस हिसाब से महिलाओं को, और विशेष तौर से मैं कहूंगी हमारे तो न्याय पत्र में किसानों के लिए अलग न्याय की बात की है, युवाओं के लिए अलग न्याय की बात कही है, महिलाओं के लिए अलग न्याय की एक संकल्प लेने की जो बात कही गई है। और जो कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है, हम लोग हमेशा ही उसको, जैसे कि हमने बुजुर्गों की पेंशन को कहा है हम 6,000 रुपया देंगे, हम लोग जो है ओपीएस को लागू करने की बात कहेंगे, हमने जो अग्निपथ योजना है, भाई अग्निवीर की इस भर्ती को जो है खत्म करके, सेना की भर्ती जो ठेके पे दी गई है उसको खत्म करके रेगुलर भर्ती होनी चाहिए, सेना की भर्ती को नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं। खास तौर से जो हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा है, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग लीगल या डंकी के माध्यम से देश छोड़कर जा रहे हैं, सबसे बड़ा चिंता का विषय वो है। उसके लिए हम इस चीज की गारंटी देंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है, हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये आया है कि हम युवाओं को स्टाइफंड मतलब लाख रुपए तक का देंगे, ताकि वो अपनी पढ़ाई भी करें, ट्रेनिंग भी करें, साथ के साथ उनको रोजगार भी देने का वायदा कांग्रेस पार्टी की सरकार करती है। लिस्ट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं करी है, बल्कि पंजाब में भी कुछ नाम डिक्लेयर हो चुके हैं और हिमाचल में भी। देखिए, ऐसा है कि हरियाणा का चुनाव, जैसे मैंने बताया, 6ठे चरण में होने वाला है और 25 मई को वोट पड़ेंगे। तो अभी जिन राज्यों में जल्दी चुनाव है, सीसी जो है मीटिंग कर रही है और टिकटें लगातार उनकी डिक्लेयर कर रही है। हम उम्मीद करेंगे, ये हाईकमांड का अपना जो डिक्शन है, जल्दी से जल्दी वो शायद टिकटें हरियाणा की भी घोषित हो जाएंगी। जो है सत्ता पक्ष है, आरोप लगा रहा है कि कैंडिडेट्स नहीं है और बहुत ज्यादा जो है पेच फंस रहा है, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, गुटबाजी बहुत है। देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है, पैनल गए हुए हैं, मीटिंग्स चल रही हैं। सत्ता पक्ष के तो जो सांसद ज्यादातर आए हैं, आपने देखा होगा, या तो कोई कांग्रेस से था या दूसरे दल से था।
बीजेपी के तो बहुत कम लोग हैं जो इनके चुनाव लड़ रहे हैं और उनका भी बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। मैं समझती हूँ विरोध मुद्दों को लेकर अगर कोई बात पूछता है तो उनका लोकतंत्र में अधिकार है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो वो जानना चाहते हैं कि सरकार में, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो आपने किया क्या है, क्या शिक्षण संस्थान लाए, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, दलितों के लिए। हर व्यक्ति पूछते हैं कि आप बताएं लोकसभा में या विधानसभा में आपने किन मुद्दों पर बात उठाई और किन पर कार्य करने का काम किया है। तो मैं समझती हूँ ये एक रेगुलर प्रक्रिया है और जल्दी ही हरियाणा की भी टिकटें जो हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगी। जेजेपी और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं या नेता है उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है किसानों का। हालांकि उनका आरोप है ये है कि वो किसान नहीं है, आईएनएलडी या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप गलत लगा रहे हैं। सरकार उनकी है, सब कुछ उनको मालूम है। उससे पहले भी किसान आंदोलन जब हुआ 700 से ज्यादा किसान जो हैं वो शहीद हुए थे। 3 काले कृषि कानून वापस लिए गए लेकिन उन पर कुछ भी नहीं किया गया। किसानों की मांगे जायज हैं। सरकार को, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, उनको जो है बातचीत करके किसानों की मांगों का समाधान करवाना चाहिए और उनकी बातचीत को सही ढंग से सुना जाना चाहिए। पहले भी बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, कीलें लगा दी गई थी, उनको दिल्ली जाने नहीं दिया गया था। अब की बार यहाँ फिर शंभू बॉर्डर और सब जगह बैरिकेड्स, कीलें लगा दी है। ऐसा हालात तो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर भी नहीं होता जो किसानों के साथ किया जाए। किसान जो है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उनकी बात को सुना जाना जरूर चाहिए था। अब क्योंकि चुनाव का समय आ गया है तो इस तरह के जो है ये लोग आरोप प्रत्यारोप उन पर लगाने का काम कर रहे हैं। कनीना में जो स्कूल हादसा हुआ उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि अब स्कूल वाले भी जो हैं खिलाफ हो गए हैं आरटीओ के, क्योंकि लगातार उनकी बसेस को इम्पाउंड किया जा रहा है जिस वजह से माँ बाप को भी परेशानी हो रही है अपने बच्चों को भेजने की। देखिए, जो दुखदाई घटना हुई उस पर हमें बहुत ज्यादा इस बात का दुख है। हमने इतने छोटे छोटे अपने उज्जवल भविष्य जो हमारा प्रदेश का था उन लालों को खो दिया। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही साथ में नियमानुसार जो भी प्राइवेट स्कूल्स हो या सरकारी स्कूलों की भी बसें लगाई जा रही हैं, ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि ड्राइवर की बात हो या संख्या की बात हो, बस की कितनी कंडीशन है, सभी स्कूल वालों को मालूम है। तो मैं समझती हूँ इसमें तंग करने की बजाय स्कूल वालों का और उनका बैठकर जो नॉर्म्स हैं उन्हीं के अनुरूप स्कूल को भी और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनको इस बात का समाधान करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि आज के समय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लगातार बार बार जो इस तरह से हादसे हो रहे हैं, ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए वो जरूर अपनाई जानी चाहिए। और पहले भी बहुत सारे क्या है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, मतलब ड्राइवर्स जो है लंबे समय तक ड्राइविंग करते हैं या वो उनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता, तो सारी चीजें तो चेक होनी चाहिए, लेकिन स्कूल संगठन को भी उनके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ गीता बुक्कल मैम, जिन्होंने बताया कि राजनीति में जो है इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। इसके अलावा स्कूल्स को लेकर भी जो उन्होंने बातचीत कही है कि क्या कुछ जो है नियम सरकार को देखने चाहिए, और इसके अलावा अगर हम बात करें उन्होंने कहा जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट भी जो है वो जारी होगी। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।